तो बच्चों आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेंस बैच हमारा चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। नाव और धारा। नाव और धारा में बेसिकली एक ही कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है। आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, एग्ज़ाम में आपका सवाल बन जाएगा। आपका अगर थोड़ा सा भी मैथ ठीक ठाक है, अर्थमेटिक परसेंटेज रेशियो आपने पढ़ रखा है, तो आप 10-15 सवाल बना के जाएंगे और आपका एग्ज़ाम में सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है। आओ शाबाश। 15 एक सवालों की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ। ठीक है। आपको और कुछ करने की इस चैप्टर में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, और ज़रूरी भी नहीं कि इसका सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। ठीक है। आओ करते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि भाई अगर शांत जल है तो उसमें नाव की गति, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको हम मान लेते हैं x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति, उसको मान लेते हैं y। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति x मान ली, और धारा की गति है ना, धारा की गति को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x, और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है, अगर पानी इधर बह रहा है, पानी की ये डायरेक्शन है, जैसे नहर में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है, समुंदर में पानी है ना कि झाल बनती है, बट लेक जो है, झील है, उसमें शांति रहता है पानी। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पे पानी बहता नहीं है, वहाँ पे खड़ा ही रहता है, स्टिल रहता है। ठीक है। तो अगर कोई बिल्कुल शांत जल है, उसमें अगर नाव की गति, खाली नाव की गति देखें, तो वो x किलोमीटर पर आवर है। बट वहीं पे अगर पानी चल रहा है, ठीक है, तो पानी की एक डायरेक्शन होगी, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में पानी जाता है, तो पानी की भी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, कुछ ना कुछ गति होगी, उसको हमने y मान लिया। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को बोलते हैं धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल, और डाउनस्ट्रीम को बोलते हैं धारा के अनुकूल, है ना, धारा के साथ। ठीक है बच्चों। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ, तो इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि नाव जा रही है इधर, पानी भी इधर जा रहा है, तो नाव थोड़ा तेजी से भागेगी। ठीक है। और जैसे हम भी अगर तैरते हैं नहर में, अगर आपने कभी स्विमिंग की है, तो आप नहर में छलांग लगाते हैं, आप तो तैर ही रहे हैं, आपकी एक गति है, बट पानी जो चल रहा है, वो पानी की भी गति है, वो आपको तेज लेके जाता है। बट वहीं पे अगर आप धारा के विपरीत स्विमिंग करते हैं, तो यूं 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 करके तैरते हो, इधर पानी आ रहा है, आप उधर जाने की कोशिश करो, आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी गति जो है वो धारा की गति से कम होती है, आप वापिस ही आते रहते हो, है ना। किसी की गति ज्यादा है तो वो बंदा तैर जाएगा, किसी की गति इक्वल है तो वो वहीं पे ही खड़ा रहेगा, हाथ पैर मारता रहेगा बट वहीं पे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों की गति क्या होगी, बराबर हो गई। ठीक है। है, डूबेगा नहीं ना भाई, तैर तो रहा है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत जो होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक फॉर्मूला जो हम टीएसटी में पढ़ चुके हैं, वो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। बस ये फॉर्मूले लगाने हैं, पूरे चैप्टर में यही चलेगा, और कुछ भी नहीं है, चैप्टर आपका कंप्लीट है, प्रैक्टिस करनी है ना। आ जाओ। तो समझ में आ गया, अगर गति धारा की इस साइड है, बोट की भी इस साइड है, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है। और अगर ये है ना, बोट की स्पीड है, बोट इधर जा रही है, पानी इधर आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों। चलो आओ पहले सवाल पे चलते हैं, बिना किसी देरी के। 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, फटाफट इसको उड़ा दो।
बिल्कुल आसान सवाल है। टाइम इज ओवर। क्या आंसर आया बच्चों? अभी तक नहीं आया। 7.2। मैन रोज ए बोट ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 9 hours। ठीक है, 9 घंटे सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। while it takes 18 hours to row the same distance upstream। अपस्ट्रीम में कितना घंटा लगाता है? 18 घंटा लगाता है। तो देखो बच्चों, x प्लस वाई चाल है, टाइम लेता है 9 घंटे। ये बताओ क्या आ गया? डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, 18 घंटा लेता है x माइनस वाई से, ये भी क्या आ गया? डिस्टेंस। दोनों क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ये 2x ये x, तो x y 2y 3y। ठीक है, तो x y का रेशियो आपके पास आ जाता है यहाँ पे 3:1 आ गया। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे 3 1 रखना, 3 और 1 रखा तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 18 का भी कितना? 3/5। स्टिल वाटर में चाहिए, डिवाइड बाय 3, 18/5, डिस्टेंस 36 आएगा। 3 में से 1 गया 2 है। वेरी गुड। कितना है? 3 में से 1 गया 2, 3 - 1 2 है ये। बिल्कुल सही है। डिस्टेंस जो है 18 × 3 - 1 2, 18 दूनी 36 डिस्टेंस है। 36 का 3/5 आपको रो करना है और स्टिल वाटर में करना है, यानी डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 3 से 3 कट गया, 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 आपका आंसर आ गया। विदाउट इजी था भाई साहब। एनीवन? चलें आगे? उदित जी चले गया? डाउट है क्या? नहीं? दूसरा सवाल किया जाए? करो, शाबाश। पॉइंट 6 देखते हैं। टाइम हो गया बच्चों। बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 3.5 घंटे में। रेशियो इतना है, हाउ मच टाइम? 41.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में। आ जाओ, शाबाश। आपको पता है 56 और 3.5 दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। आप क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई आएगा। 56/7/2 कितना आ गया? 16 आ गया क्या? ठीक है, अब ये आपको डाउनस्ट्रीम में ही करनी है क्या कवर? डिस्टेंस कितनी है? 41.6, और ये डाउनस्ट्रीम का ही है ना, तो आपको रेशियो वेशियो से कोई मतलब फर्क पड़ता नहीं है। वितीने का यूज क्या करोगे? कुछ नहीं है। आपको पता है इतनी डिस्टेंस है और ये स्पीड है कि नहीं भाई साहब? तो आपको इतना टाइम लगना चाहिए। आपको 3:1 के रेशियो का क्या ही करना है,
जब आपको पता है जो चीज निकालनी है उसमें जो चीज यूज होने वाली है वो दोनों आपके पास है। 16 दूनी 32, तो 2 पॉइंट, ये 9 16 6 96, 2.6 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या? कौन सा? पीछे वाले सवाल का? ये हो गया क्या सबका? पीछे वाले का क्या दिक्कत है भाई, बता। क्यों भाई? ये माइनस का 2y है और ये y है, इधर जाके 3y बनेगा। आएगा। एक सेकंड रुक जा। x+y x-y 2:1 आ गया, बता आगे। 2+1 कितना होता है? 3। और 2 - 1? रेशियो है ये तो। CND लगा लो इससे बेटर। CND लगाओगे तो इन दोनों का जोड़ ऊपर 2x, फिर इन दोनों डिफरेंस 2y, इन दोनों का जोड़ 3, डिफरेंस 1, 3/1 आ गया। XY कितना आ गया? 3/1। देख ले, 3 और 1 4, और 3 में से 1 गया 2। हाँ हाँ। और y 1/2। तो 3/2 और 1/2 का रेशियो क्या बना? क्या बना? 1:1। दोनों को जोड़ के भी अगर 2 से भाग करता है तो 3/2 है, और दोनों को घटा के अगर भाग भाग करता है तो 1/2 है। 3/2 1/2 रेशियो 3:1, ठीक है। चलो जी बच्चों। ये सवाल जो है 30 सेकंड का ही है, बता दो। ये बॉम्बे बताएं, शाबाश। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h एंड स्पीड ऑफ करंट इज 6 km/h। ठीक है बच्चों। x की वैल्यू कितनी है? 18। और y की कितनी है? कह रहा है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जाएगा। अपस्ट्रीम में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 90/12। यही 90 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाएगा, 24। ये तो आएगा। बस काटो, आंसर पाओ। कैसे कट रहा है? 6 दूनी 12, 6 15 90, 6 चौके 24, 6 15 90। आप कह सकते हैं 15 आधा और 1/4, 15 × 3/4 आंसर आ गया, यानी 45/4, यानी 11 से ही 1/। बात क्लियर है? इजी था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 करो बच्चों। बताओ क्या आंसर आया सवाल नंबर 4 का।
हम्म। क्या? नहीं आया? तकलीफ हो रही है क्या? बहुत। करवाया जाए। आओ। एक स्विमर है, ए पॉइंट से जाता है, ए पॉइंट से जाता है अगेंस्ट द करंट फॉर 5 मिनट। सपोज करो इस पॉइंट पे पहुंचता है, पी पॉइंट पे, ठीक है। अगेंस्ट द करंट जाता है तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा होगा? 5 × x ना। मैंने मान लिया x और y मीटर पर मिनट में है। x और y किस में मान लिया? मीटर पर मिनट में, क्योंकि ये मिनट की बात कर रहा है और मीटर की बात कर रहा है, ठीक है। बाद में देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये यहां से यहां तक गया, तो क्या ये 5 × x - y डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? करेगा। फिर ये क्या करता है, फिर ये वापिस आता है। अब जब वापिस आता है तो बहाव के साथ आता है, तो 5 मिनट में क्या करेगा, ये इसको पार कर जाएगा और यहां कहीं पहुंच जाएगा। और ये बी पॉइंट है। ए बी की डिस्टेंस पता है कितनी है? 100। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 5 × x + y। बोलो हाँ या ना? होगा। इन दोनों का अंतर जो है ये 100 है। तो देखो 5x से तो 5x कट ही रहा है ना। तो 5y और 5y डिफरेंस कितना आ गया? 10y। 10y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर मिनट। आपसे ये तो पूछा नहीं है मिनट, मीटर पर मिनट बताओ, आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो भाई y बराबर ऐसे कर सकते हो, 10 मीटर पर 60 सेकेंड, ठीक है, इनटू मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करोगे? किलोमीटर पर आवर में। कैसे? 18/5। अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर। काटो। 0 6 × 3 = 18, 3/5 क्या 0.6 होता है? 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? और वैसे भी अगर आपको मैं शॉर्ट में, इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाऊं, तो देखो एक नाव गई है 5 मिनट में, तो जो नाव अपनी गति से, स्टिल वाटर में जो उसकी गति है x, उससे 5 मिनट में जितना डिस्टेंस इधर जाएगी उतना ही डिस्टेंस इधर जाएगी। जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? स्ट्रीम की वजह से। स्ट्रीम पहले इधर जा रही है, वो स्ट्रीम के साथ जा रहा है, तो 5y डिस्टेंस इधर कम हुआ और इधर 5y बढ़ गया, तो टोटल जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 10y का। और वही डिफरेंस किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। बट क्या होता है, ये चीज़ें अपने दिमाग में पेपर में आए ना आए, तो ये छोटा सा डायग्राम बना के भी हम समझ सकते हैं। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, करके दिखाओ। शाबाश। इसको उड़ा दो तुम लोग, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए।
क्या आया बच्चों? 0.6 ही आ गया, आसान था। यानी यहाँ पे 6y 6y कितना डिस्टेंस होगा? 12y। 12y बराबर 120 है, तो वही आ गया ना, y बराबर 10 मीटर पर मिनट, और यही पिछली बार आया था, विच इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया, आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला करो, शाबाश। क्या आया? On a river, Q is the midpoint between 2 points P and R. P और R का मिड पॉइंट क्या है? Q है, मध्य बिंदु है बिल्कुल। कह रहा है P एंड R जो है on the same bank of the river, ठीक है। A boat can go from P to Q and back in 12 hours, from P to R in 16 hours 40 minutes। चलो जी बच्चों, आओ शाबाश। P से Q तक गया, P से कहाँ तक गया? Q तक गया और वापस आ गया। कितना टाइम लगाया? 12 घंटे। P से R तक गया, बताओ कितना टाइम लगाया? 16 घंटा 40 मिनट। मेरे को एक बात बताना, आप ही बता दोगे खुद ही, क्या मिड पॉइंट है? तो आधी दूरी कवर करने में कितना टाइम लिया होगा इसने? 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट जाने में लिया होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में। टोटल कितना लिया है? तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया होगा? 12 घंटे में से घटा देंगे, 12 में से घटाया 8 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट, इसका मतलब ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है ना। सेम डिस्टेंस कवर करने में अपस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम आर टू पी? आर से पी जाना है, देखो 3 घंटा 40 मिनट तो यहाँ लगा, इधर भी तो 3 घंटा 40 मिनट ही लगेगा, क्या ज़्यादा लगेगा? मिड पॉइंट है, उतना ही लगना चाहिए। 3 3 6 40 40 80, 7 घंटा 20 मिनट है क्या? कोई डाउट? आपको कोई एक्स प्लस वाई नहीं करना, कोई एक्स माइनस वाई नहीं करना। करोगे तो सवाल का उत्तर तो उसी से भी आ जाएगा, बट वो मेथड काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लग रहा है, आधे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आधा टाइम लगेगा, आधा टाइम लगा, टोटल दिया है, ये वाला टाइम आ गया, ये टाइम आ गया, तो ये बराबर ही रहेगा, टोटल टाइम आ गया आर से पी का। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट उड़ा दो।
जी। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात हो देखो कह रहा है बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ से यहाँ जाती है 30 की स्पीड से, वापिस आता है 60 की स्पीड से, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हमें पता है कि भाई जा रहा है या आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पे स्पीड कम होगी, एक टाइम पे स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाली अपस्ट्रीम मिलेगी, ये वाली डाउनस्ट्रीम मिलेगी। खाली ये बोट की स्पीड स्टिल वाटर में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो उसने ऐसा बोला है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर वाइल गोइंग एंड कमिंग बैक इतना है। इसका मतलब ये है जब वो गया है तो वो गया होगा अपस्ट्रीम, आया होगा डाउनस्ट्रीम, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो कि स्टिल वाटर ही था, अगर बोट की स्पीड भी चेंज हो रही है तो पानी बिल्कुल शांत था। बोट गई 30 की स्पीड से, आई 60 की स्पीड से। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2xy/x+y, 2 × 30 × 60 में 30 + 60 90, तो 3 20 20 दूनी 40 आंसर आ गया। या फिर इसको ट्री डायग्राम से ही बनाते हैं हम लोग, भाई एक स्पीड 30 है, एक स्पीड 60 है। 60 क्या ले लिया हमने, डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 घंटा और 1 घंटा। 60 डिस्टेंस गया है, 60 डिस्टेंस आया है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 120, कितने घंटे में 3 घंटे में। तो टाइम क्या आ गया, ओ सॉरी स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है, ऐसे बना लो। फॉर्मूला याद नहीं है तो, याद है फॉर्मूला तो सीधा लगा दो। 3 वाले में 3 कर लो, 4 वाले में 4 कर लो। 3 वाले का फॉर्मूला याद है क्या, एक्स वाई जेड होती है तो क्या फॉर्मूला है, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो, क्योंकि फॉर्मूला पूछ सकता है, अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड क्या है स्पीड है, डिस्टेंस क्या आ गई इनका एलसीएम स्पीड है, तो टाइम क्या आ गया एक्स वाई जेड अपॉन एक्स यानी वाई जेड, एक्स वाई जेड अपॉन वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड अपॉन जेड एक्स वाई। अब डिस्टेंस 3 है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 3xyz। टोटल टाइम कितना लिया है वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, तो लिख दो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एवरेज स्पीड आ गई जब 3 डिस्टेंस बराबर हों, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं, ट्री डायग्राम बनाओ आंसर आ जाएगा। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, एवरेज स्पीड का। फालतू में जेट्स की वगैरह फालतू के ड्रामे कर रहा है कि ये है वो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 48 से गया है, 80 से वापस आया है, भाई फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। 60 आया, 2xy ऑन एक्स प्लस वाई, 16 8 16 5 8 6 6 पंजे 30 दूनी 60। चले आगे, मैं इनसे पूछा था क्या ही सवाल है, फॉर्मूला नहीं आता होगा तो रेल बनेगी। बस ये एक टाइप है जो बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा सा ठीक टाइप है, अलग टाइप है। इस पे बेस्ड हम 4-5 सवाल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कंसेप्ट मैं बता दूंगा, अगर आपको आता है तो पहले आपको ट्राई करें, या एक करवा दूं मैं, करके देखोगे ठीक, कर लो, कोई रोक थोड़ी रहा हूँ तुम्हें, करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है बोट एंड स्ट्रीम का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
क्या है बच्चों? 4। चलो आओ, इस क्वेश्चन की दो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी डिटेल्ड अप्रोच है जो बिल्कुल बेसिक मेथड है कि जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो हम यही अप्रोच लगाते हैं, तो इसलिए ये अप्रोच आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, आओ बताता हूँ। 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 8 घंटे में जाता है। तो आओ बच्चों देखो, 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई। कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आ गया? टाइम, समय आ गया। इतना समय लेगा 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में, और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में धारा के साथ इतना समय लेगा, और टोटल टाइम लेगा 8 घंटा। समय समय का जोड़ 8 घंटा है। पहली इक्वेशन बन गई, यही बोला है हमें, यही लिख लिया। दूसरी बार बोलता है कि अगर ये 35 जाता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, है ना, तो 35 गया है अपस्ट्रीम, तो 35 बटे एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम गया है 52 एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लिया है? 11 घंटा। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे तो ये आपके पास दो इक्वेशन है, और आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम एक की वैल्यू एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप कुछ भी लिख लो, यू और डी, यू और डी भी लिख सकते हो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, यू डी, या 1/x-y को यू लिख सकते हो, थोड़ा और इजी करने के लिए। ठीक है, 1/x-y अपना यू है, या कुछ भी मत करो, भाड़ में जाने दो। इसी प्रकार ऐसे ही रखो, बस अब खाली आपको गुना भाग करना है। देखो, अगर आप इसको उड़ाना चाहते हो तो ये 5 है और ये 7 है ना। आप इसको अगर 7 से गुना कर दोगे, इसको गुना कर दोगे 5 से, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो गए क्या? ऊपर बन गया 5 गुना 7, नीचे बन गया 5 गुना 7 गुना 5, बराबर हो गया। अब कर देंगे माइनस, माइनस करोगे तो आपको पता है ये दोनों तो कट जाएगा। जब ये दोनों कट गए तो ये बचा, नीचे तो x प्लस वाई आ ही गया। देखो, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। अच्छा, ये छोटा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कितना आया? 9×7 = 63, और 7×3 = 21, और 6 = 27, और ये कितना आया? 260, है ना। तो ये माइनस किया तो कितना आ गया? 13, और इधर ये 56 था, और ये कितना है? 55, 1, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 13 आ गई ना। x प्लस वाई आ गया आपके पास 13। ठीक है, अब x प्लस वाई अगर 13 आ गया तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? यहाँ पे 13 पुट किया, 13×3 = 39, 3 8 में से गया 5, 5×5 = 25, x माइनस वाई कितना आ गया? 5 आ गया। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? स्पीड ऑफ बोट। इन दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। घटा के 2 से भाग किया, 13 में से 5 गया 8, 8/2 4, यही आपसे पूछा है। अब क्या है कि बच्चों ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ी बहुत गुना भाग करनी पड़ती है, थोड़ा लिखना भी पड़ता है। ठीक है, इससे बचने के लिए एक हमने तरीका देखा है, ढूंढा है। तरीका क्या है वो आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मेथड नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी सारा मेथड नंबर 1 है। देखो, आपको लिखना है कि अपस्ट्रीम है 25, डाउनस्ट्रीम है 39, और ये कितना है? टाइम है 8। अपस्ट्रीम है 35, और ये कितना है? 52, और टाइम कितना है? 11। अब बच्चों आपको है ना, पता है क्या करना है? इस 25 और 35 को काटना है।
25 35 को काटो, 5 से कटेगा, ये 5 बच गया और ये कितना बच गया। आपको याद रखना है कि किससे काटा है। क्या याद रखना है? किससे काटा है। किससे काटा है यहाँ पे? 5 से। यहाँ पे काटो, 13 तिया 39, 13 चौके, इससे काटा। अब अगली चीज आपको ये देखना है कि इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए। क्या 5 3 का जोड़ 8 है? इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए। 7 4 11 है। अगर है, दोनों जोड़ बराबर हैं, तो जिससे काटा था, जिससे अपस्ट्रीम को काटा था, वो x माइनस वाई है। जिससे डाउनस्ट्रीम को काटा था, 13 से काटा था, क्या वो डाउनस्ट्रीम है। x प्लस वाई है। क्या ये भी यहां पे भी यही आया था? इक्वेशंस को सोल्व करके आया, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखना, काफी काम में आती है, बट ये आपको बनाना आना चाहिए। देखो यहां पे क्या हुआ कि आपने सीधा डायरेक्ट काटा, सिंप्लीफाई किया और आपके पास 5 3 8 7 4 11 आ गया। बट कभी कभी नहीं आएगा, वहां पे आपको थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी आगे आने वाले हैं, चिंता मत करो। पहले बताओ ये तरीका समझ में आ गया ना? ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। काटा, ऐसे काटेंगे ना, अपस्ट्रीम को अपस्ट्रीम से, डाउनस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम, जिससे काटा वो x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यूज रहेंगी। x माइनस वाई x प्लस वाई आ गया तो x और y अलग अलग आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही पूछता है, यूजुअली x और y की वैल्यूज पूछता है, या फिर कहेगा कि इतनी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करेगा कितना टाइम लगेगा, इतनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम में ट्रैवल करेगा कितना टाइम लगेगा। तो जब डिस्टेंस है, स्पीड है, तो अपन निकाल ही सकते हैं कितना टाइम लगेगा। चलें आगे अब। वेरी गुड, सवाल नंबर 10 करो जी। 4 5 सवाल करेंगे ऐसे, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, इस कंसेप्ट पे कमांड बन जाए।
हाँ जी, क्या है बच्चों? नो। 40 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। जिस अपस्ट्रीम टोटल टाइम लिया 7.5 घंटा, 7.5। 48 कहाँ जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। 36 अपस्ट्रीम टोटल टाइम कितना लिया? 10 घंटा। अब देखो जी, ये 8 से काटा तो 5 और 6 आएगा। 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 और, अब यहाँ 2.5 चाहिए। 2.5 चाहिए तो 12 से काटना पड़ेगा क्या? नहीं, 2.5 के लिए 10 से काटना पड़ेगा। 10 से काटेंगे तो ये तो 2.5 आ जाएगा, बट ये 3.6 आ जाएगा। और फिर क्या होगा? 6 और 3.6 तो गड़बड़ हो गया रे बाबा। अब क्या हुआ? प्लीज ध्यान से देखें। जितना कटता है काट दो पहले। 8 से कट रहा है, 5 और 6 पे, और ये कट ही नहीं रहा है। प्लीज ध्यान से देखें। इसको 2.5 अगर मैं बना दूं, इसको क्या बना दूं? 2.5। इसको 5 बना दूं तो देखें क्या, इसको 2.5 बनाने के लिए 2 से और काटना पड़ा, बट यहां पे फिर भी 7 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या बाबा? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अगर 5 से काटोगे ये तो 7.2 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और 7.2 और 3 तो 10 होता नहीं। फिर से गए ना, ये तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं हमारे लिए। अब देखते हैं कि भाई किसका सम किया जाए। 3.6 है और इधर क्या है? 2.4 है। इससे बात बन सकती है? 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। इससे भी बात नहीं बन रही है ना। क्या किया जाए? कोई नंबर आ रहा है क्या दिमाग में? है? इससे अच्छा फटाफट x प्लस वाई x माइनस वाई कर लो, है ना? नहीं, इसका भी आएगा। दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ना? मेन अपने को इस पे फोकस करना है कि इन दोनों का जोड़ अपने को चाहिए क्या? 10। अब कोई ना कोई फ्रैक्शन वाला नंबर मिलेगा यहाँ पे, है ना? फ्रैक्शन वाला नंबर मिलेगा। और फ्रैक्शन वाला नंबर अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा ये देखना है। 5 से अगर काटते हैं, 5 से काटा तो कितना आया? 7.2। तो यहाँ कितना चाहिए? 2.8। फिर 2.8 तो किसी भी हालत में नहीं आता है ना? 48 और 28, 28 तो 7 आ गया। ये बात नहीं बन रही। अगर 6 से काटें इसको तो ये तो 6 आ जाएगा, और इसको 12 से काट दें, नहीं, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 4। इसको अगर हमने 6 से काटा तो ये कितना आया? 4 सही 1/6, 6 चौके 24। ठीक है। इसको अगर 12 से काटा तो 40/12, यानी कि 10/3। यही आया ना? तो ये तो आ गया 25/6, और ये आ गया 10/3, यानी 20/6। 20 और 45 की 25 कितना हो गया? 45/6 कितना होता है? 7 आ गया। तो इसका मतलब x माइनस वाई है 6, और x प्लस वाई है 12, और 2x है 18, और x है, थोड़ा ज्यादा दिमाग, है ना? दिमाग काम नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल सही बात है। आप 2 3 बार ट्राई कर सकते हो। आपने ज्यादा ज्यादा काटा, जो आपके दिमाग में फर्स्ट चीजें जो यही आती हैं, आपने करके देखा, आपसे नहीं बना बात।
अब नहीं, जैसी बात नहीं बने तुरंत अपने आप बेसिक पे आ जाओ, है ना, वहीं से उड़ा दो अपना। एलिमिनेट, ये तो बेसिक पे जाओ। बात क्लियर है बच्चों? ये समझ में आया? बेसिक से तो सारे कर ही लोगे, एलिमिनेट करना है गुना भाग करके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 डाउन, 30 अप, 10 में, 80 डाउन, 40 अप, 15 में, काटो। अब 4 6 10 दिख रहा है, और ये 4 है 10, तो ये 8 हो गया, और इसको फिर अगेन 15, है ना। इसको 5 से काटा तो 8, है ना, बात नहीं बनेगी। चलो आओ देखते हैं किससे काटा जाए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको 2 से गुना किया 6, 4 10, इसको 2 से गुना किया 8, तो 10, नहीं बनी बात, है ना। 3 दूनी 6, 4 10, और 4 दूनी 8, 16, नहीं। इसको गुना किया 3 से, 3 तिया 9, और 1 10, और इसको 3 चौके 12, और 2 14, भी नहीं कर, 3 4, फिर क्या करें। इसको अगर इसको अगर हम बना लें, ये 3 और 4 है बेसिकली, है ना। इसको अगर 8 बनाते हैं तो इधर 7 बनाना पड़ेगा, 3.5 से गुना बात नहीं बनेगी। और इसको अगर हम 12 बनाते हैं तो भी बात नहीं बन रही है। दोनों का जोड़ 15 होना चाहिए, तो पॉइंटों में लेना पड़ेगा क्या। दोनों .5 दोनों का जोड़ फिर 15 आ सकता है। देखो कि क्या लें हम यहाँ पे। अगर इसको 2.5 से गुना किया तो 2.5 चौके 10, और 2.5 दूनी 5, पर 2.5 से तो हो नहीं सकता कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम नहीं हो सकते हैं। चलो देखते हैं खैर। हाँ, 2.5 चौके 10, और 2.5 तिहाई कितना, 7.5, और 2.5 बन गई बात, बन गई भाई, बन गई। चलो चलो, बन गई बात। इसको 2.5 से गुना करोगे तो ये 5 हो गया ना, इधर 5 और इधर 2.5, और इधर चाहिए 7.5, और इधर चाहिए 10। देखो बच्चों, मैंने काटा 16 से, 16 पंजे 80, और 16 दूनी 32, और 8 40। एक्स प्लस वाई आ गया कितना, 16, ठीक है। उसके बाद में
एक्स माइनस वाई, किससे कटा है? 4 से कटा है ना, 4। तो आपको चाहिए क्या? एक्स। 16 और 4 20/2। ठीक है, सवाल अच्छे हैं ये। अब ये चीजें क्लिक कर गई तो कर गई, क्योंकि अब बेसिक से जल्दी हो जाएगा बिल्कुल। ये थोड़ा सा जल्दी कट कुट के बन रहा है तो ठीक है। और पेपर के पिंग से देखा तो नहीं है ऐसा कुछ। देख लेंगे, अगर कुछ और भी होता होगा, कोई और मेथड भी है तो। हाँ, दूसरा बेसिक से एक आ गया तो दूसरा तो आ ही जाता है, वो आ जाएगा। चलो आओ। 12। आया। 36। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, 45 मिनट। 45 मिनट हो गया 3/4। 3/4 कितना हो गया? 0.75 घंटा। 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 25 मिनट में। 25 मिनट कितना हो गया? 5/12। और ज्यादा पॉइंटों में आ गया है ना। चलो ऐसे लिख देता हूँ, 3/4 और 5/12। तो ये कितने बटे 12 हो जाएगा? 9/12। 9/12, 5/12। देखते हैं क्या बात बन पाती है। ठीक है, अब आपको काटना। काटो। नीचे 12 चाहिए भाई। हम्म ये 2.5 और 5 है, ये तो 2:1 है ना। और ये कितना है? 3:2 है। यही तो है ना। ये वाला डाउनस्ट्रीम है, ये वाला अपस्ट्रीम है। आ जाओ। तो इन दोनों का जोड़ 5/12 होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 9/12 होना चाहिए। तो नीचे तो हम 12 ले सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 3 9/12। 3 और 2 5/12 बन गई बात। इधर हम बनाएंगे 3/12। ठीक है, इधर क्या बनाएंगे? 3/12।
और इधर 1/, इधर भी 3/12, इधर 1/12, इधर 1/12। तो ये 6 और 3 9/12, और ये 3 और 2 5/12। अब मुझे बताओ 6/12 बनाने के लिए 5 को किससे भाग करूं? 5 को किससे भाग करूं कि ये बन जाए 6/12? यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1/2, 10 आ गया क्या? हाँ, 10 आ गया है ना। यानी कि एक तरह से आपको 10 से भाग करना है। तो x माइनस वाई कितना है? 10। और x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई हो गया। आपको 5 को किससे भाग करो कि 2/12 1/6 आ जाए? ठीक है, ये 6/12 आया था, है ना। 5, ठीक है, 6/12, और इधर 1/12। 5 को किससे भाग करूं? 2/12 यानी 1/6 ही आ जाए, 30 आ गया। ये कितना हो गया बच्चों? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम? 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है तो 6/10 और गुना में 60, 36 आ गया। बात क्लियर है? थोड़ा सोचना पड़ता है यहाँ पे कि आप देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, उसके हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। किससे गुना करूं? नीचे तो 12 ले ही लेंगे, नीचे तो 12 आ जाएगा। ऊपर देखना है कि 9 कैसे बना दूं। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 बना था और ये 3 बना था। इससे गुना करूं कि जोड़ घटा करने पर 9 बन जाए। तो मैंने कहा भी 3 दूनी 6 और 3 9 होता है। इधर 3 से किया तो 3 और 2 5 आ गया, जो चाहिए था वो बन गया। बनने के बाद हमने देखा कि किससे काटने पर ये बना है। 5 को किससे काटा कि 6/12 यानी 1/2 बन गया। तो 5 को किससे काटो कि आधा हो जाए? 10 से काटना पड़ेगा, 5 आधा हो जाए, है ना। और यहाँ पे 5 को किससे काटूं कि 1/6 हो जाए? तो 30 से काटना पड़ेगा। ठीक है, जिससे अब यहाँ पे तो खाली x प्लस वाई तो निकालना ही नहीं था, खैर x माइनस वाई ही निकालना था, क्योंकि आपको बोला था 6 किलोमीटर x माइनस वाई से कितना टाइम लेगा। ये आ गया आपका 36 मिनट। नहीं तो आपके पास वो मेथड है ही, बेसिक से जाओ, ठीक है, वो तो बल्ले बल्ले है। चलो अब आगे चलते हैं। ये सवाल आप करके देखना, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी वैसा ही है ना, सेम वैसे ही है। और ये वाला भी है क्या? ये थोड़ा सा अलग है, चलो करो, हल्का सा ही अलग है, ज़्यादा नहीं है। एक एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है, यानी आने जाने में 14 घंटा लगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों गया है। तब पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 किलोमीटर की दूरी अगर वो तय करता है x प्लस वाई से, उतना ही टाइम लगता है 3 किलोमीटर की दूरी x माइनस वाई से तय करने में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 4y बराबर आ गया बच्चों 3x प्लस 3y। तो आपको पता है x बराबर आ गया 7y, और x रेशियो y कितना आ गया? 7:1। कोई डाउट नहीं है, 7:1। अब देखो बच्चों, कह रहा है कि 48 किलोमीटर की डिस्टेंस गया है। गया है किससे पता नहीं, मान लिया डाउनस्ट्रीम में गया तो 8 के, और यही 48 किलोमीटर वापस आया है अपस्ट्रीम में 6 के, और टोटल लिया है 14 घंटा। यहाँ से के आ जाएगा, के आ गया तो आपके पास वाई की वैल्यू के ही है, वो आ जाएगा। के की वैल्यू निकालनी है, 8 6 48,
और 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 14/k बराबर 14, तो k कितना आ गया, एक ही आ गया है ना, इज 1। यही आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। वैसा ही है, फटाफट उड़ा दो, बिल्कुल इजी, प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट में हो जाना चाहिए। जी बच्चों, A man rose to a place 35 km distance and back in 10 or 30 minutes. He found that he can row 5 km with the stream in the same time as he can row 4 km against the stream. Find the rate of flow of the stream. ठीक है बच्चों, 35 किलोमीटर डिस्टेंस, पहले यही वाला ले लें क्या, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाता है कहाँ पे, विद द स्ट्रीम, 5/x+y बराबर है 4/x-y। 5x में से 4x गया, x बच गया, 5y 4y 9y हो गया, तो एक्स वाई का रेशियो कितना, 9:1 आ गया बच्चों। और अब 35 किलोमीटर गया है 10k से, 35 किलोमीटर आया है 8k से, और ये आ गया 10 घंटे 30 मिनट, यानी 10.5 घंटे 21/2 घंटा। ठीक है, तो 35 तो कॉमन ही आ गया, और ये आ गया नीचे 2 भी कॉमन आ गया, तो 5 और 4 9, 9/20k, ये तो नीचे आएगा, बराबर आ गया 21/2। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो फटाफट, 7 पंजो 35, 7 तिया 21, 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9, 5 चौके 20, k की वैल्यू आ गई बच्चों 3/4, और आपको पूछा है भाई 3/4, 0.75 km/h। बात क्लियर है, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 ही क्वेश्चंस थे हमारे बोट एंड स्ट्रीम में, जिसमें कि कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लग रहा है, वही धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, यही चीज़ें हैं। डाउन स्ट्रीम x+y, अपस्ट्रीम x-y, स्पीड निकालना है डिस्टेंस बटे टाइम कर दो, टाइम निकालना है डिस्टेंस बटे स्पीड कर लो, जो भी गिवन है उसको इक्वेट वगैरह कर दो। ठीक है, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स लग रहा है और कुछ भी नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। बाकी ये एक अलग सवाल है जिसमें आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसमें शॉर्ट ट्रिक अगर ना लग रही हो पहले तो लगा के देखो, नहीं लग रही है तो छोड़ो और अपने बेसिक से कर लो, या ऐसे क्वेश्चन को आप देखो नहीं लग रही है तो लास्ट में कर लो, भाई लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1.5 मिनट लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, इससे बेटर है कि उस 2 मिनट में मैं 2 सवाल करूँगा एक करने की बजाय। ठीक है, हालांकि ऐसा सवाल जब आप कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है आपके अंदर कि यार अच्छा सवाल था, मैंने इसको उड़ा दिया है, अब आगे भी फटाफट कर दूंगा। जल्दी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, आप ये जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और सवाल करते जाओ। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, कल हम रेस करेंगे, रेस चैप्टर जो है उसके अच्छे सवाल करेंगे। रेस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके थोड़े तरीके भी बताऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग उसके लगाएंगे। ठीक है, रेस में लीनियर रेस, सर्कुलर रेस दोनों रहेंगी। ठीक है, और जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनकी सारी शीट्स जो भी टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोगों को है ना वो सारी करनी है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते जाना है।
और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं उनको सर्कल करके रखो, उनको टाइमली रिवीजन करते रहो, टाइम देते रहो, है ना। और आगे के चैप्टर्स मीन्स अभी जनवरी जनवरी में ही होगा, उससे पहले होने का तो चांस लग नहीं रहा है। तो तब तक हम आराम से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक है, वो भी अपना करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जो अपनी सीट्स हैं वो भी आप सारी कर लेना, तो मैथ्स आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा मेन से पहले। जो चीज़ मैंने क्लास में नहीं करवाई है शीट में, चैप्टर में, जैसे टीएसटी के कुछ क्वेश्चंस, तो वो आप प्रैक्टिस करना, डाउट्स आए तो ले लेना। ये दोनों शीट्स बोट एंड स्ट्रीम की टीएसटी की अपलोड हो चुकी हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे कोई नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाना, सभी को पता ही है, @KVG Edu, ठीक है। यही यूट्यूब है और यही यही अपना क्या है, टेलीग्राम है। यूट्यूब एक दूसरा भी है, वो @बेनीवाल इनकम टैक्स वाला, है ना। ये वाला भी आप सर्च कर सकते हो, कृष्णा वैदिक गुरुकुल KVG, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।